तो जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? तो आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में, इनके घराने पर परमेश्वर आज तेरा हाथ होने पाए और पवित्र आत्मा ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए और सच में परमेश्वर तेरे दान वरदान आज इनको मिलने पाए और ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और ब्लेसिंग दे, लेकिन आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए, वो आशीषें देने के लिए आपको तैयार है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनको ब्लेस करे और इनके ओर हाथ करके इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो भी कोई कमी घटी है इस समय परमेश्वर दूर कर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे वचन का जब ये ज्ञान ले परमेश्वर और इनके बड़े बड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बॉम्बे से, जो इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, और कोलकाता से, बेंगलोर से, इस समय कर्नाटक से, और इसी समय आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पवित्र आत्मा जहां से भी जुड़े हुए इस समय आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड से, पंजाब से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा से, पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए इन्हें ब्लेस करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी। मैं इनकी फैमिलियों को ब्लेस करता हूं और इसी समय परमेश्वर जो भी समय पवित्र आत्मा लाइव स्क्रीन पर मेरे पिता परमेश्वर इन्हें कोई तकलीफ है इसी समय पवित्र आत्मा जाने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनकी फैमिलियों में परमेश्वर रोजगार आने पाए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए, इनके बच्चे, इनके परिवार के जन हर एक आशीषित। और कोई भी बीमार है इसी समय नसों में से, हड्डियों में से, मांसपेशियों में से इसी समय वो रोग जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं जब सच में राजा ने भी विश्वास किया, मेरे पिता जब विश्वासियों ने विश्वास किया, मेरे प्रभु सच में तूने बीमारियों से लोगों को आजाद किया, बहुत सारी टेस्ट मनी बनाई पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो जो लोग जुड़े हुए ऑनलाइन, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपसे बात कर रहा, बलाबा शबलाबा बलाबा शबला। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर आप बोलें और बातचीत करें। वैसे देख रहा हूं कोई सीमा बहन है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कोई सीमा है और सीमा बड़ी तकलीफ में, आपके हस्बैंड जो है वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं और आपको लगता है कि शायद मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे हैदराबाद से देख रही है और इसी समय कोई मुझे आरून देख रहा है और इसी समय आरून देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्टडी के लिए आपकी फैमिली में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़े क्रोध के स्वभाव के। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी फैमिली में बिजनेस और पढ़ाई में कहते हैं कि वो आत्माएं आप सबको जेएमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं प्रभु का वचन। आपको रुकावटें डालती हैं, लेकिन आज आपको ये क्रोध नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूँ जिसका नाम ऐसे गीता है और वो मुझे लाइव देख रही है यूपी से। आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी कि ये प्रभु की ओर से प्रोफेटिक वर्ड्स है और आप इस समय आपने कोई हल्का सा ग्रीन से कलर का या कोई ब्राउन सी चुन्नी लेकर आप बैठे हैं और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपसे कि आपके पास बच्चा नहीं है और आप बड़े चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भलाई का काम करना है आपको। मतलब कि भला, आप भला करने में रुकावट है आपके जीवन में। मतलब कोई आपसे कोई भी चीज, अगर कोई भलाई आपसे परमेश्वर मांग रहा है तो आपको करनी है। तो इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा और ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ इस समय जो लोग बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इसी समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रांचों के मेंबर हैं उन्हें जोड़ा करो, हर लाइव में उनको उनके लिए प्रेयर किया करेंगे हाथ रख के और आपको संतुष्टि मिलेगी यहीं से।
कि आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं से देख रहा हूं कि कोई बहन है मोना, और तो मुझे पंजाब से देख रही है, बाहर जाना चाहती थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गया आपकी लाइफ में, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ। लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसकी खोज में हमें रहना है, हमें उसके पीछे चलना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए लाइव जुड़ते हैं, कई बार इसलिए आते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे भविष्यवाणियां हो जाए और बस मेरा काम बन जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन 80 साल के बाद कहां जाएंगे, 90 साल के बाद कहां जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं ज्ञान है, लेकिन यही बात याद रखना, जो करे वचन का ज्ञान में कहता बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से आत्मिक वरदानों की धुन में और जिसमें आत्मिक फलों की धुन में जी रहे, तो परमेश्वर उसको इस धरती पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये याद रखना, परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग देगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों को मैंने कहा था 2018-16 से पहले ही कि आपको परमेश्वर बताएगा, जुड़े रहना और क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। प्रभु आपको घर बैठकर भी आशीष देगा। मतलब आप घर बैठे हैं, बिजनेस नहीं है तो भी आशीष देगा। डरे नहीं, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सुझाव देता है। लेकिन यही कहता, जब आप आज का वचन जब आप लोगों तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोगों तक जाएगा, किसी न किसी का जीवन बदल जाएगा। आज तो परमेश्वर चाहता है आज बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। आइए हम सिर पे हाथ रखते हैं और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, झारखंड से, मुंबई से और कर्नाटक, केरला से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस समय परमेश्वर झारखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, असम से, त्रिपुरा से, और पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, नेपाल, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई से, दोहा, कतर से, मेरे पिता इजराइल से, जो लोग जुड़े हुए हैं यरूशलेम से, पवित्र आत्मा ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कोई दास है, आप पास्टर नहीं है, आपका नाम के पीछे दास लगता है। फैमिली में बहुत गरीबी आ गया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है डरे नहीं, मैं से आत्मा में देख रहा हूं कि आपका फाइनेंस फिर से ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी, मैं से देख रहा हूं कि आपके आंखों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अंजू, तेरा घर नहीं बन रहा लेकिन तू बहुत चिंतित है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं बनाऊंगा कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर का आत्मा घर के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि दो चीजें कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जिनके नाम SNRPM से, जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, आप इसीलिए आपकी कोई रुकावट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रोध ना करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई रुकावटें जो थी वो खत्म कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने ऐसे देखा कोई दिशा और निशा, ऐसे अभी कुछ दुष्ट आत्माएं आपको काफी समय से तंग कर रही हैं, पेट के ऊपर, कालजे के ऊपर, नींद में, ड्रीम में, हर चीज में। फिर से सुन लो, दिशा और निशा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है अभी इसी समय वो खत्म हो रही है। भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पुष्पा और राजू और लज्जू ऐसे बोलते हैं, या लवली, आपके घर में कोई नशे के बंधन है। आप नहीं पीते थे, बाप पीता था, बाप नहीं पीता था तो बच्चे पीते हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आपके घर में, फैमिली में फाइट हो रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर आजाद कर रहा है। जिनके नाम मैं से देख रहा हूं SNRG, H और P और T से हैं, V से हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से पवित्र आत्मा आपको शांति का मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपको कुछ चीजों से दूर रहना है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, ब्लेसिंग देगा। तो इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं और जो भेंट और दान और दशवांश बो रहे हैं, उनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह का नाम में। आज का वचन मेरे प्रभु, शैतान इनके मनों से चुराने ना पाए परमेश्वर, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह का नाम। अगर ये लाइक कर रहे हैं, आज शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बीज बोया है, जो लोग बीज बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई में बहुत सारे आपके दान, भेंट, दशवांश की जरूरत है कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जगह जगह जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो सकी आज तक भारत के अंदर जितनी बड़ी मीटिंग झारखंड में हुई। लेकिन वो कहां से आया, वो सारा खर्चा वो आप लोग ही दान देते हैं, वहीं लगता है।
ऐसा कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था कि उसने मीटिंग के लिए वो दिया। लेकिन ये सब आपके लोगों को, आप लोग जो करते हैं उसी के फल, उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। सच में परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रहने देगा। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर उन्हें घटी में न रहने दे। देखो हम स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों को चंगाइयां मिली, बहुत सारे लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, बाकी वीडियो बाद में दिखाएंगे। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे, इसमें किसी की पथरियां गई, किसी की रसोलियां गई, किसी को शुगर था, किसी को थायराइड था, आजाद होते जा रहे हैं। किसी को घर नहीं था, किसी को जीवन में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। कि आपने देखा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर था और उसी समय आजाद हो गया। लेकिन इसके बाद गवाही दिखाना, एक पास्टर की गवाही दिखाऊंगा मैं, ताकि वो जरूरी है कि वो पास्टर 30 साल से वो चर्च में क्या चर्च चला रहा है होशियारपुर में, और उसको हीलिंग नहीं मिल रहा उसकी पत्नी को, और सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो वहां पर लेकर आया, ले हैंड प्रे किया और परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। इसके बाद हम वो देखेंगे। और आप इतने देख सकते हैं कैमरा, लोग बोल रहे हैं झारखंड के कैमरा वहां जाता ही नहीं था, इतनी दूर गया ही नहीं, उसकी रेंज खत्म हो गई है। इतनी डबल रेंज थी ये, वहां पर लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि बहुत सारे गूंगे, बहरे, बोले, सुने, आशीष दिया। उसको क्या किया कि झारखंड की पास्टर की गवाही दिखाना। तो इसी समय वो शॉर्ट वीडियो पास्टर की, इसके बाद हम देखेंगे प्रभु के आत्मा ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, आशीष दिया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? जन्म के गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं। इनकी भाषा मुझे नहीं आती है, ये इनको भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब कि ये जानते हैं कि प्रभु का हाथ प्रॉफिट जी के ऊपर है, और जब वो बोलते हैं, हाथ करते हैं, तो हमें चमत्कार मिलता है, चंगाई होती है। परमेश्वर का आत्मा आज इसी वचन से बताएगा। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि वो लोग जो हैं भटक जाएं, इधर उधर हो जाएं और अपनी सेवकाई में भटक जाएं। और आज लोग चाहते हैं, छल कपट का काम करते हैं कि आज वो लोग बिजनेस से इधर हो जाएं, सेवकाई से इधर हो जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ करे और आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा, कौन लोग स्वर्ग और कौन लोग नरक में जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर पड़ोसी से पूछो। हर व्यक्ति कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। शराबी भी कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। शराब वाले को पूछ लो, वो क्यों कहेगा मैंने स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन वो कहेगा शराब नहीं छूटती भाई, बाकी स्वर्ग जरूर जाना है। बीड़ी नहीं छूटती भाई, स्वर्ग जरूर जाना है। आज कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको स्वर्ग के लिए पूछो और वो कहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, पवित्र आत्मा कहता है, बोलता है इस बात के लिए कि कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और कौन नरक जाना चाहते हैं। ये फैसला आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ होता है जो फैसला लेते हैं, जो एक कदम चलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, शायद मैं चंगा नहीं हो सकता। मैंने पुराने नियम में पढ़ा है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर चले जाते हैं, शुगर चली जाती है, शायद मेरी जाने वाली नहीं है, शायद मैंने कोई कर्म गंदा किया है। मैं कह रहा हूं कि आज भी परमेश्वर चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आज भी आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आज भी वो आपके लिए कुछ आशीष अद्भुत भेज सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तैयार होंगे, जब आप तैयार होंगे, रेडी होंगे परमेश्वर की बात को मानने के लिए, तो मैं आज कुछ वचन आपको बता रहा हूं, उसको नोट करना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। मतलब कि आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, पर नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, लेकिन वो आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है, वो आत्मा के 9 प्रकार के वरदानों के फलों के धुन में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आज आपको वचन का ज्ञान दे रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में अगर वचन का ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर वचन का ज्ञान देने के लिए उसने हमें स्थापित किया है। अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आपको वचन का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर से अपने भेदों को, परमेश्वर से वचन को पढ़ने की शक्ति नहीं मांगेंगे। आप समझते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग पुराना नियम खोलते हैं और पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य पे प्रचार ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा परमेश्वर से भेद मांगने हैं, परमेश्वर से समझ मांगनी है, बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है, समझ मांगना है। परमेश्वर आपको समझाएगा, प्रकाशन देगा और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पर याद रखना,
आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके पास नहीं है वो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निराश रहेगा, वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, वो व्यक्ति परेशानियों में रहेगा, समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी निराश हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी वो अपने सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस फ्लॉप है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहा है कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और उसी समय ये झुंझला गई है, और उसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया? गिनती के 12:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12:3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।